अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बड़ी खुशखबरियों के साथ। अल्लाह अल्लाह करके 4 महीनों के बाद वो दौर शुरू होने लगा है जब टॉरियन फितरत को अपनी सलाहियतों के एवज़ मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिलेंगे एंड इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 23 ऑफ अक्टूबर। सैटर्न द लॉन्ग टर्म प्लैनेट और आपके लिए आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव कैरियर एंगल पर ही डायरेक्ट होने लगा है एंड दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम। टॉरियंस को जितनी कॉम्प्लिकेशन अपने सोर्स ऑफ इनकम में थी, जितनी स्ट्रगल अपने सोर्स ऑफ इनकम में थी, जितनी स्ट्रगल अपने एरिया ऑफ सोर्स ऑफ इनकम में थी, वो 23 से बाई रूल्स बैलेंस होती हुई नज़र आ रही। एंड इसका अब जो फ्लो है वो आपकी फितरत को निखारेगा, आपके आइडियाज़ को एक्यूरेसी की तरफ ले जाएगा, आपकी सलाहियतों को रिवॉर्डफुल करेगा। आपका 60% ऑफ लाइफ दैट इज़ योर मटीरियल स्टेटस वो स्टेबल होने के पूरे चांस बने हुए। अगर आपने पिछले दिनों कुछ लॉसेस भी किए हैं, अगर आपने पिछले दिनों कुछ हिम्मत में कमी का भी मुजाहरा किया है, सो नाउ दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि अपने आप को संभालिए एंड 23 से आपका टेक ऑफ टाइम शुरू है। मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँगा अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। तमाम वो इन्वेस्टमेंट्स जो लॉसेस में जा रही थी उनका उनका कामयाबियों में, रिवॉर्ड्स में, मुनाफे में कन्वर्ट होना एक्सपेक्टेड है। तमाम वो मेल या फीमेल टॉरियंस जो ये कोशिश कर रहे थे कि उनका सोर्स ऑफ इनकम ऑटो मोड पर खुद ही चले, खुद ही अपनी तरक्की की तरफ जाए, दिस इज़ राइट टाइम। जब आप अगर ये कोशिश करेंगे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल स्मूथ हो, तो ये 23 ऑफ अक्टूबर से एक्सपेक्टेड है और ये हो जाएगा। अगर किसी टॉरियन ने नया कारोबार शुरू करना है, किसी टॉरियन ने अपने पुराने उलझे हुए कारोबार को सेटल करना है, किसी टॉरियन ने नए जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करनी है, वो ये कर सकता है। ये मटीरियल एडवांटेजेस मेल फीमेल हर ही तरह के टॉरियन को मुयस्सर होंगे। जो अभी अपनी सोर्स ऑफ इनकम का नहीं भी सोच रहे, अगर वो भी अपने सोर्स ऑफ इनकम का सोचना शुरू करें तो उन्हें वक्त की तरफ से फसले बहार जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये जो सैटर्न है ये सिर्फ आपके करियर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये आपके नाइन्थ एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। नाइन्थ एंगल योर रिस्पेक्ट, योर इनर पीस, योर माइंड स्किल्स, योर एजुकेशनल फैक्टर। आप अगर हायर एजुकेशन के कैंडिडेट हैं तो दिस इज़ राइट टाइम जब आप अपने एग्ज़ाम्स की डेट ले लें और आप अपनी परफॉर्मेंसेस को गैर मामूली देखेंगे। आपका क़ुव्वत हाफ़ज़ा, आपकी मुस्तकिल मिज़ाजी, आपके मामलात को समझने की सलाहियत, आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी टीचिंग एबिलिटी, आपकी डीप थिंकिंग, आपकी एक्यूरेसी, आपका एग्जैक्टिवनेस इस वक्त मैक्सिमम होगा बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम। और ये दिस इज़ ब्लेसिंग। इसके लिए आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो ना दरख्वास्त दी, ना कोई बटन दबाया, ना कहीं कुछ एफर्ट्स किए। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत के तौर पर आपके लिए अब डायरेक्ट होने लगा। और इसकी डायरेक्ट होना आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को मुतासर करेगा मुस्बत तौर पर। आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ में जाएगी, आपका इंटेलेक्चुअल रेट, आपका विजडम, आपका तदब्बुर, आपका तफक्कुर पॉजिटिव होगा, आपके अंदर से गम दूर होंगे, आपके अंदर से डर दूर होंगे। वो जो समझ आ जाने के बाद चीज़ें जैसे समझ आ जाएं, जैसे कोई चीज़ें उलझी हुई थी, आप डिसीजन भी नहीं ले रहे थे, फिर चीज़ें समझ आ गई, आप डिसीजंस भी लेने लग गए। उस डिसीजन और उस समझ के बाद जो बंदे को एक सुकून नहीं मिलता वो भी मुयस्सर आएगा। एंड वो सुकून कभी भी इनफरादी नहीं रहता। आप जब सक्सेसफुल स्टोरी बनकर मुआशरे के सामने आएंगे, आप जब एक सक्सेसफुल स्टोरी बनकर अपनी फैमिली के सामने आएंगे, आप एक सक्सेसफुल स्टोरी बनकर अपने कुलीग्स के सामने आएंगे, दैट इज़ योर रिस्पेक्ट, दैट इज़ योर फेस वैल्यू। ये अलग से आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। बट इस वक्त भी अगर कोई टॉरियन उलझा हुआ है आफ्टर दिस 23 ऑफ अक्टूबर, सो रियली वो फिर सिक है, उसको फिर रिकवरीज़ की ज़रूरत है। अगर ये रिकवरीज़ अभी कर ली जाएँ तो वो गोल्डन टाइम को कैश कर सकेगा। अदरवाइज़ ये उलझन 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 इस गोल्डन टाइम को वेस्ट कर देगी। बहारों में कितने लोग बीमार होते हैं और वो बहार वेस्ट कर देते हैं। किसी शायर ने कहा भी था, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। तो वो जब किस्मत में कैद लिखी हो तो बहारें क्या आना क्या जाना आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगी। इसलिए अपने आप को उन वरीज़ से, उन फ़िक्रों से, उन डर से, उन खौफ, उन गमों से बाहर निकालिए जो आपकी सलाहियतों को सल्ब कर लेते हैं, जो आपको डैमेज देते हैं, जंग आलूद कर देते हैं। उनसे बाहर निकालना आपके इरादों से मुमकिन हो सकेगा। कोई मेडिसिन ऐसी नहीं जो आपको
गमों से बाहर निकाल दे। जो बीमारी लेवल की एंग्जाइटीज़ होती हैं या डिप्रेशंस होते हैं, उनके लिए तो मेडिकेशन है, लेकिन अगर बंदा मिशनलेस हो गया है, अगर बंदा उदासी में घिर गया है, अगर वो किसी एक लॉस को अपने ऊपर हावी करके मज़ीद लॉसेस की वजह बन रहा है, फिर उसकी क्या दवा होगी सिवाय इसके कि उसके तलकीन किया जाए और उसे ठीक होने की खुद उसको एक पैशन, एक जज्बा दिया जाए कि खुद ठीक होने की कोशिश करो। तमाम टॉरियन ये बात रियलाइज़ करें कि मैंने पिछले 4 महीनों में बहुत स्ट्रगलिंग पाया है टॉरियंस को, बट टॉरियंस के अंदर वो पैशन जो वो फैमिली वेलफेयर में देखते हैं, जो वो रूहानी तर्ज के फ़यूज़ व बरक़ात में देखते हैं, अगर वो 23 अक्टूबर के बाद प्रोसेस करेंगे तो ज़्यादा कामयाबियाँ आसानी से हासिल कर पाएंगे। कुछ कमी रह सकती है, उस कमी को दूर करने के लिए एक तो एमरल्ड आपका बर्थ स्टोन है, दैट इज़ इफेक्टिव मोस्ट। एमरल्ड सम टाइम रेयर हो जाता है, नहीं मिलता मार्केट में, कहीं माइनिंग हुई बहुत अरसे से अभी तक उसमें से कोई पॉकेट रिलीज़ नहीं हुई, तो फिर मार्केट में एमरल्ड ज़रा महदूद मिकदार में होता है, बट रूबी इज़ द रिप्लेसमेंट फॉर द एमरल्ड। अगर रूबी भी पहना जाए तो बहुत हद तक रिजल्ट्स आएंगे, बट इट इज़ द एवरेज रेमेडी। अगर आप सिवियर सिचुएशन में हैं तो फिर आपको इससे भी ज़्यादा बड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। वो बड़ी रेमेडी हमेशा बर्थ चार्ट के बाद ही इख्तियार करें। एंड बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए मैं अक्सर ही कहता हूँ, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक दूसरी खुशखबरी आ रही है 23 अक्टूबर को ही आपके लिए सूरज आपके 7th एंगल पर चला जाएगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सूरज 7th एंगल पर अपनी 4 ताकतवर तरीन मंजिलों में से एक मंजिल पर होगा। एक साल में एक दफ़ा 7th एंगल पर से गुजरता है। 30 दिन के लिए आपके सोर्स ऑफ इनकम में जो पार्टनरशिप वाली चीज़ें हैं उन्हें ये सपोर्ट करेगा। एंड इसी की बिहार पर जो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हैं, लाइक किसी को प्रपोज करना है, किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना है, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज़ रखनी है, नाराज़गी दूर करनी है, या अपने अंदर वो जो करेज चाहिए होती है अब कुर्बानियाँ देने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, वो भी आपको 23 अक्टूबर से मुयस्सर आ जाएगी। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त आपके 6th एंगल पर है और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स यू आर फुल ऑफ इमोशंस, यू आर फुल ऑफ रोमांस, यू आर फुल ऑफ सोल कमिटमेंट्स। सो इस असना में जो अनमैरिड पेयर हैं और वो लाइफ पार्टनरशिप की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी गोल्डन सीजन है। एंड मर्करी इज़ आल्सो इन योर 6th एंगल, और ये आपके लिए माइंड जो परफॉर्मेंसेस हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके 2nd एंगल पर है, एंड दिस इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम। जो एथलीट टाइप के टॉरियंस हैं उनको अलग से मुनाफा होगा, उनको अलग से कामयाबियाँ मिलेंगी, उनकी जो कंपटीशन स्किल्स हैं वो ग्रोथ में जाएंगी। अगर किसी जगह कोई तसादम हो गया है, किसी जगह कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, तो आपकी विनिंग सिचुएशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। जुपिटर अभी भी रेट्रोग्रेड है, ये 23 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। सो ज़्यादा डिपेंड अपने माइंड पर, अपनी कम्युनिकेशन पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ पर करिएगा। लकी फैक्टर अभी भी अवेलेबल नहीं है। सैटर्न की वजह से कुछ ग्रोथ आएगी, सैटर्न की वजह से जो ग्रोथ आएगी उसका ताल्लुक एजुकेशन से है एंड माल और असबाब से, रुपए पैसे से, दौलत से। एंड जो बाकी चीज़ें आपकी ज़िंदगी की हैं उनको आप ही को मैनेज करना होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें और तफसील से बयान कर सकता हूँ, बट ये वीडियो वीकली है, इसमें सारी ज़िंदगी का लाहे अमल नहीं दिया जा सकता। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं 6-7 मिनटों में दे सकता था वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है आपकी ज़्यादा प्यास जो नॉलेज से रिलेटेड है वो बुझ गई होगी। कोई चीज़ रह जाए तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियोज़ में उसे भी फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जब मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।